नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको त्रिकोणमिति क्या पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे जो आपको क्या इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखाए थे और उसके बारे में कुछ बताए थे। आज आपको थोड़ा उससे क्या करेंगे, आपको थोड़ा फार्मूला पूछेंगे और थोड़ा त्रिकोणमिति के बारे में, परिचय के बारे में थोड़ा रिवाइज करो। क्या करेंगे, आपको थोड़ा रिवाइज करा देते, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे की वीडियो पे आगे की क्लास जारी कर। आपको बता दें पहले त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको बताए होंगे। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्री। क्या कहते हैं त्रिकोणमिति इंग्लिश में क्या कहते हैं, TRIGON ओ क्या ओ TRIG रुकिए पहले थोड़ा गलत हो गया। TRIGONOMETRY क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्री। क्या कहते हैं त्रिकोणमिति, हिंदी में क्या कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं इंग्लिश में त्रिकोणमिति क्या कहते हैं, ट्रिगोमेट्री। ये आपको ध्यान, आपको बताए थे त्रिकोणमिति किस भाषा से, आपको बताए होंगे त्रिकोणमिति किस भाषा से है। आपको नेक्स्ट लेक्चर आप अच्छा से देखे होंगे, समझ के देखे होंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ गया। त्रिकोणमिति किस भाषा से आपको बताया, त्रिकोणमिति बताए थे ग्रीक भाषा। क्या बोले थे आपको, त्रिकोणमिति किस भाषा से, ग्रीक भाषा। त्रिकोणमिति किस भाषा से, ग्रीक भाषा। आपको बताए थे त्रिकोण कैसे होता है, ऐसे होता, त्रिभुज कैसे होता है ऐसे, क्या समकोण, क्या आपको बताए थे। इसमें क्या होता है ए, इसको क्या बोला जाता है बी, इसको क्या बोला जाता है सी, क्या बोला जाता है आपको बताएंगे। इसको क्या बोलते, इसको तो इतना समझ, इसको लिख नोट कर लेते, क्या कहते इसको आपको बताएंगे। इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको बताएंगे। इसको क्या बोला जाता है लंब, सॉरी इसको क्या बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है इसको कर्ण। इसको क्या बोला जाता है आधार। इसको क्या बोला जाता है आधार। इसको क्या बोला जाता है लंब। आपको अगर यही बात हम इंग्लिश में पूछ ले, अगर यही बात को हम इंग्लिश में पूछ ले बाबू, इसे क्या बोला जाता है हिपोटेनस। क्या HYPOTENS, क्या इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में बोला जाता है हिपोटेनस। क्या बोलता है हिंदी में बोला जाता है कर्ण, इंग्लिश में क्या बोला जाता है हिपोटेनस। क्या HYPOTENUSE, क्या HYPOTENUS क्या बोल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिपोटे। आपको बता दो बाबू, आधार को इंग्लिश में आपको बताए होंगे, आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है आधार को इंग्लिश में, थोड़ा आपको रिवाइज करा रहे हैं, आपको इतना समझना। क्या आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेस। क्या बोला आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेस, BAS। क्या बोला जाता है आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेस। बेस आपको बता दे, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, आपको बताएंगे। इसको क्या बोलते हैं हिपोटेनस। क्या इसको पहले प्रीपेंटिकुलर। क्या बोला जाता है प्रीपेंटिकुलर। सर प्रीपेंटिकुलर किसको बोलता है, सर आपको बता दिए थे बच्चों। क्या प्रीपेंटिकुलर किसे बोला जाता है, लंब को प्रीपेंटिकुलर बोला जाता है। आपको क्या करना, इतना आपको समझ आना चाहिए। क्या बोला जाता है लंब को क्या बोला जाता है प्रीपेंटिकुलर, कर्ण को क्या बोला जाता है हिपोटेनस, आधार को क्या बोला जाता है बेस। आपको यहाँ पे साइड में लिखाए थे कुछ, आपको बोले थे वो सारा याद करके आने के लिए, या नोट किए होंगे। आपको नहीं जानते हैं तो थोड़ा आपको नोट कॉपी में जो नोट किए होंगे क्या करना, आपको थोड़ा उसको उल्टा के देख लेना, आपको समझ लेना है। क्या करना आपको समझ लेना है इतना, तभी आपको क्या, इसको क्या बोला प्रीपेंटिकुलर। क्या बोला इसे PERPENDI। क्या बोला प्रीपेंटिकुलर। क्या बोला इसे प्रीपेंट। इसको हम किसे सूचित किए थे ABC, किसे सूचित किए थे ABC, ऐसे आपको सूचित किए थे, बता दिया था आपको। क्या ऐसे सूचित करना ABC से, इसको क्या करना सूचित करना। आपको थोड़ा और कुछ अंदर में घुसते आपको बता दिए क्या समकोण। आपको बताएंगे इसको शॉर्ट में कैसे लिखे। इसको हिपोटेनस को किस, कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है H। कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, हिपोटेनस को क्या बोला था शॉर्ट में, क्या बोला था कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोला थी हिपोटेनस को, इसमें क्या लिखना H। क्या देना इसमें, क्या देना कर्ण को। यहाँ कितना समझ लेना आपको, क्या है यहाँ पे कर्ण लिखा हुआ है। आपको क्या बोला था आधार को क्या लिखना आपको बेस। आधार को शुरुआती अंक किसी का टाइटल रहता है, जो भी टाइटल आपको किसी चीज का टाइटल रहता है, क्या जो मानिए सोहन है तो क्या किसी का नाम होता है सोहन कुमार, क्या देता एस दे देता है और कुमार देता है, एस दे देता है। कहीं देखते हैं एस
कुमार, इसका अर्थ क्या हो, इसका अर्थ हमको बताइए सर। इसका अर्थ ये हुआ सोहन कुमार शर्मा, क्या सोहन कुमार लिखा, क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या होगा, सोहन कुमार लिखा, इसका अर्थ क्या, सोहन कुमार लिखा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी का एच ले लेते हैं इसका अर्थ हम क्या समझ जाएंगे, कर्ण, क्या इसका अर्थ हम समझ जाएंगे कर्ण है। ठीक, अगर हम एच लिख दिए तो कहीं पर हम बाय मिस्टेक तो नहीं, अगर हम कहीं पर एच लिख दिए तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, कर्ण लिखा, किसका, इसका अर्थ क्या समझना है आपको, इसका अर्थ समझना है सर क्या लिखा है, कर्ण लिखा है। उसके बाद बताते इस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अगर हम बी दे दिए तो क्या समझना आपको, आधार, क्या अगर बी दे तो क्या समझना आपको, आधार, आधार को किसी सूचित कहते हैं, यहाँ पे आपको दिया आधार का शुरुआती अक्षर जो भी होगा वो यहाँ पे आपको क्या करना, लिखना होगा। आपको बता दे प्रीपेंडिकुलर क्या, लंब, प्रीपेंडिकुलर का आपको बताए होंगे यहाँ पे, प्रीपेंडिकुलर क्या था, लंब, लंब का शुरुआती अक्षर कौन है आपको बताइए, पहले शुरुआती अक्षर लंब का कौन है आपको बताए, शुरुआती अक्षर क्या है, पी है, तो क्या क्या देंगे यहाँ पे, पी है तो यहाँ पे देंगे पी पेंटिकुलर, ऐसे आपको समझिए क्या होगा, लंब, ऐसे करके हम दे दिए तो आपको समझना पड़ेगा ये एच, ये बी, ये पी, आपको समझना पड़ेगा। यह सर कर्ण बोला, क्या बोला है, यहाँ पे सर कर्ण लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, आधार लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, आधार लिखा है, यहाँ पे लंब लिखा सर जी, क्या लिखा, यहाँ पे लंब लिखा, आपको इतना हम बताए होंगे। अगर कुछ आपका छूट गया होगा तो क्या करना आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, क्या कर लेना आपको, नोट कर लेना। अगर आपका बाय मिस्टेक छूट गया होगा तो क्या करना आपको, इतना आपको नोट कर लेना। बोल सर अगर हम नोट कर लिए तो क्या होगा, नोट अगर कोई नोट कर लिया है तो बोलिए सर नोट कर लिया, आगे की क्लास पढ़ाइए, क्या करना आपको, आगे की क्लास पढ़ाइए। ठीक उसी प्रकार होता है बाबू, यहाँ पर आपको बताएंगे इसका अर्थ क्या था। अगर इसमें तीन कोण है तो तीनों कोण का कुछ नाम तो दिया होगा, अगर कुछ तीनों कोण आपको बता दी, ये क्या मार्कर, मार्कर में क्या आगे इसका क्या खुटी दिया, क्या है लिखने वाला, इसका तो कोई अर्थ होगा, इसका तो कोई नाम होगा, क्या इसका तो कोई नाम होगा, क्या इसका तो कोई नाम होगा। ठीक उसी प्रकार होता है यहाँ पे प्रत्येक, ये क्या कोण, ये क्या कोण, इसका तो कोई नाम होगा, इसका तो कोई अंग्रेजी नाम होगा। आपको बता रहे, आपको बताए थे, आपको बताए ट्राई मतलब क्या था बाबू, ट्राई मतलब आपको बताए थे, ट्राई मतलब क्या था, तीन, क्या इसमें तीन कोण है, क्या अगर इतना समझ में आ गया तो इसको हम क्या करते, मिटा देते था, नहीं तो कचरा हो जाएगा, इसमें आपको समझ में नहीं बता। यहाँ पे क्या लिखना आपको, यहाँ पे क्या लिखना, ए बी सी कर दो, क्या आपको प्रत्येक कोण, ये क्या है कोण, क्या ट्राई मतलब क्या था बाबू आपको बताएंगे, ट्राई क्या लिखना आपको, ट्राई, ट्राई मतलब क्या था, तीन कोण, क्या था तीन, क्या था ट्राई मतलब क्या था, तीन कोण, ट्राई सॉरी बाबू, ट्राई मतलब क्या था, तीन, क्या आपको सिर्फ कोण तो नहीं लिखना, आपको क्या था ट्राई मतलब क्या था, तीन, क्या था ट्राई मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ तीन लिखना है। ट्राई मतलब क्या था, ये तीनों कोण के बारे में आपको बता दे। गोन मतलब क्या था आपको बता दे, ये गोन का अर्थ तो क्या था, कोण, इसमें सॉरी, हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे तीन का अक्षर, इसका मतलब आपको नहीं समझा। यहाँ पे कितना, एक ठो लिखिर, दो ठो लिखिर, तीन ठो है तो इसीलिए यहाँ पे तीन ठो लिखा गया है। आपको बता दे क्या था गोन मतलब क्या था, कोण, आपको बताना इसमें कितना कोण दिया, एक दो तीन, कितना 1 2 3, कितना 3 कोण है तो क्या था गोन मतलब क्या था, आपको लिखना है यहाँ पे गोन, क्या लिखना आपको गोन, क्या लिखना आपको गोन मतलब क्या था बाबू, कौन होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको बताए होंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आप अच्छा से नहीं देखे होंगे इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको बता दे गोन मतलब क्या था, कौन, ट्राई मतलब क्या था, तीन, क्या इसमें तीन गोल लिखी रहे, त्रिभुज कितने कोनों से मिलकर बना था, तीन कोनों से मिलकर बना था, इसीलिए क्या था ट्राई मतलब क्या था, तीन, क्या ट्राई, क्या यहाँ पे ट्राई मतलब क्या था, तीन। आपको पता है मेट्रोन मतलब क्या था, हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो कोई घर या मकान बनाते क्या उसे माप के बनाते हैं, कैसा मतलब बनाए टेर घोच हो गया तो इस क्या कहते उसको अच्छा से हम सेंटेंस लगा के मिला के बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब क्या था, माप, क्या था आपको लिखना मेट्रोन, मेट्रोन मतलब क्या था माप, क्या लिखा आपको यहाँ पे ले लिखते मेट्रोन, क्या लिखना आपको में
क्या मेट्रोन मतलब क्या था बाबू? माप। क्या था मेट्रोन मतलब क्या था बाबू? आपको बता दे, मेट्रोन मतलब क्या था? माप। आपको समझना है। अगर आपको इतना समझ, जितना अभी आपको बताया, अगर इतना समझ में आ गया तो बोलिए तो सर यस हमको समझ में आ गया, इतना आप बोल दीजिए। पहले क्या था? ट्राय मतलब क्या था? 3। गोन मतलब क्या था? गोन। मेट्रोन, मेट्रोन मतलब क्या था? माप। हम किसी भी चीज को बनाते हैं क्या था? क्या बनाते हैं? माप के बनाते हैं। आप मानिए हम क्या त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे करके आप बना दीजिएगा, ऐसे करके तो कभी वो होगा नहीं होगा। ठीक जिस प्रकार से घर का बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ही घर बनाया जा सकता है। ऐसा कि हम टेढ़ घुच बना लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक वही बता रहा है, त्रिभुज बनाना ऐसे से कौन त्रिभुज हम बना देंगे तो ऐसे ऐसे करके तो नहीं होगा। ठीक वही बताने के लिए हम यहाँ पे आपको चाह रहे हैं। ये आपको याद रखना है। कितना जितना अभी ये बताया क्या, इतना अभी आपको बेसिक नॉलेज बताया। कितना आपको? इतना अभी आपको बेसिक नॉलेज बताए हैं। आपको क्या करना है? इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या अगर इतना आप समझ में आ गया तो क्या कहते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको समझ में आ गया तो हम इसको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको मिटा देते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए आपको इससे क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्या लेक्चर 1 देख लिए होंगे, आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो तब आपको नहीं समझ में आएगा। आप कुछ आपको बताए होंगे, आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको रिवाइज आपको बताएंगे। इसको क्या, अगर ये कोण 90 डिग्री है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अगर ये कोण 90 डिग्री दिया रहे तो हम कैसे कर सकते हैं? आपको बताइए, आपको बताए थे क्या होगा? कर्ण। एच का मतलब क्या था? कर्ण। इसका मतलब क्या था? आधार। क्या अगर कोण 90 डिग्री दिया रहे थे, पहले यहाँ पे लिख देते क्या था इसका? बी मतलब क्या था? आधार। पी मतलब क्या होता बाबू? पी मतलब क्या था? लंब। आपको बताए होंगे। यहाँ पे फिर एक तो बना दे त्रिभुज, यहाँ बना दे क्या आता है? ए बी सी करके आपको क्या करना? समझना। क्या करना? आपको समझना होगा। अगर यहीं पर 90 डिग्री आपको बताए होंगे, लिखे होंगे कोण के सामने वाली भुजा क्या था? लंब। आपको बताए होंगे यहाँ पर थोड़ा साइड में। अगर आप बाय मिस्टेक न्यू स्टूडेंट होंगे तो क्या करना? आपको नोट कर लेना है। कोण की सामने वाली भुजा क्या था? लंब। क्या था? कोण के क्या था? कोण के सामने वाले भुजा, कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है। बाबू यहाँ पे डिग्री दे दिए, इसका लाइन दे दी। इसका अर्थ क्या था? ये आपका इम्पोर्टेंट है, जरूरी। इसको क्या करना? कोण के सामने वाले भुजा क्या बाबू आपको बताएंगे। अगर ये हमारा लंब, क्या कोण के सामने वाले भुजा कर हमारा लंब हो जाता है क्या? तो लंब, आपको लंब का अर्थ बताएंगे पी। क्या होगा लंब का अर्थ? क्या सर? यहाँ पर अगर पी होगा तो यहाँ पे क्या होगा? बी। बी मतलब क्या होता है बाबू? आपका आधार था। बी मतलब क्या आता है? आधार। क्या आता है? अगर ये साइड आधार हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? लंब। क्या होगा यहाँ पे बाबू? यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? आधार। आपको इसे समझना। ये तो आपका फिक्सबल आपको बताए। कर्ण जब भी होता है हमेशा फिक्सबल रहता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। प्लस कर्ण हमेशा पॉजिटिव में रहता है। कर्ण हमेशा प्लस में रहता है। क्या? कर्ण हमेशा प्लस में रहता है। और लंब आधार हमेशा चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मानिए आपको अनेक क्या बुक त्रिकोणमिति चैप्टर का अधिकांश क्वेश्चन आपको क्या बन जाएगा। यहीं से आपका मेन कंडीशन यहीं से आपका चालू होता है। आपको क्या करना है? इतना आपको बेसिक नॉलेज होना, जितना अभी बताया थोड़ा और आपको समझा देते हैं। बाय मिस्टेक अगर आप नहीं समझे तो फिर बता देते आप। अगर आप यहाँ आपको बता देते कोण के सामने वाला भुजा क्या था? कोण के सामने यहाँ पे 90 डिग्री दिया रहेगा तो क्या कोण के सामने वाले भुजा क्या था? लंब। क्या था ना? कोण के सामने वाला भुजा क्या था? लंब। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या आधार हो जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? ये आधार हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? कर्ण होगा। ये आपको समझ, आप थोड़ा एक ठो और अब बता देते। अगर बाय मिस्टेक सर ऐसे त्रिभुज तो हम देखे कहीं पर, ऐसे करके हमने देखे, ऐसे कहीं पर आपको ऐसे करके दे दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना? आपको घबराना नहीं है। ऐसे में बोलिएगा सर ऐसे करके तो आप तो बताए थे, फिर ऐसे करके त्रिभुज नहीं बताए थे। क्या समकोण त्रिभुज ऐसे करके नहीं बताए थे? ये आपको अगर यहाँ पर भी क्या लगा? यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री कोण दिया रहे। कितना? 90 डिग्री कोण दिया रहे थे बाबू।
ये क्या था, कोण के सामने वाला भुजा क्या है, तो लम हो जाता है, ये आपको समझना है। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आपको, ये तो क्या, कौन तो कौन रहेगा बाबू, क्या रहेगा। इतना आपको समझ में अगर आ गया तो आप अनेक प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा कि नहीं है सर ऐसे करके बता दिए, ऐसे करके बतेबे नहीं किए, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। आपको यहाँ से रिलेटिव अब थोड़ा क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, थोड़ा इससे और 2-3 तो फार्मूला लिखाएंगे। यहाँ से आपको कुछ फार्मूला भी लिखाए थे, और टिक्कू सीडी गो को छू बनी पटा क्या, सॉरी क्या क्या लाल कक्का वाला आपको फार्मूला लिखाएंगे। LAL लाल क्या लिखा है, क का आपको इतना ट्रिक आपको बताए थे। लाल का काला आपको फार्मूला लिखा था, आपको लिख बोल दिए थे लिख लेने। यहाँ से आपका अनेक प्रकार का फार्मूला बनेगा। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, थोड़ा आपको रिवाइज करा के थोड़ा आपको आगे की क्लास चालू करेंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बोल दीजिए तो सर समझ में आ गया, आप आगे की क्लास पढ़ाइए। क्या आगे आपको इतना समझ में आ गया तो क्या करते, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा आपको क्या करते हैं, लाल का काला फार्मूला आपको थोड़ा फार्मूला बताएंगे, उसे और थोड़ा न्यू फार्मूला बताएंगे। यहाँ पे आपको जो भी बताए थे क्या कहते आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। क्या कहते हैं, आपको इतना अगर आप समझ लिए हैं तो क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपको बताएंगे साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, साइन का उल्टा क्या होता है आपको बताए होंगे। इसको क्या करते हैं, मिटा, इसको भी मिटा आपको बताए होंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, COS ई क्या था, साइन का उल्टा क्या था बाबू आपको बताएंगे। साइन का उल्टा क्या था, कोसेक COS क्या था, COS ये क्या था, साइन का उल्टा क्या था, कोसाइन का उल्टा क्या था बाबू, कोस होता है COS इसी क्या था, COS इसी साइन का उल्टा क्या था बाबू, कोस। कोस का उल्टा क्या था, कोस का उल्टा क्या होता है आपको बताए होंगे। कोस का उल्टा क्या आता है, सेक होता है। आपको इतना आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए बच्चों। क्या था, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या था, सेक। टेन का उल्टा क्या था बाबू, टेन का उल्टा होता कोट। आपको इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए तो सर समझ में आ गया, बोल दीजिए तो समझ में आ गया। कमेंट को लाल कर दीजिए, कमेंट लाल दिल भेज के। यहाँ आपको बता साइन का उल्टा क्या होगा, कोस। कोस का उल्टा क्या आता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होगा, कोट। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या इतना आपको समझ, साइन का उल्टा क्या होगा, कोस। कोस का उल्टा क्या आता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होगा, कोट। इतना आपको बताएंगे। कुछ आपको फॉर्मूला बताएंगे। क्या, लाल का क्या, LAL लाल का क्या आपको ये फॉर्मूला बताए होंगे। आपको क्या लिखना है, LAL लाल का आपको बताए थे बाबू। ये का मतलब क्या होता है आपको बताए होंगे। यहाँ पर थोड़ा आपको नहीं आप देखे होंगे तो आपको थोड़ा लिख देते। क्या, आधार। आधार का अर्थ क्या होता है, आधार क्या, आधार का बोल देते। आधार का बाबू क्या होता है, आधार क्या आता है, बेस। आधार क्या था आपको बता दिए थे। शुरुआती अंक क्या था, आधार का क्या था, शुरुआती अंक जो भी होता है वो क्या पकड़ना पड़ता है, लिखना। आधार क्या था, बेस तो बी देना पड़ेगा। क्या था, लम। क्या लिखना आपको, लम। लम का क्या होगा बाबू, पी होगा। क्या होता है, लम का क्या होगा, पी होगा। कर्ण का क्या होगा, कर्ण का क्या होगा, आठ। कर्ण का क्या होगा, एच। यहाँ पर आपको थोड़ा इतना 3 गो अगर आप इतना लिख लिए तो बोल दीजिए तो सर हम नोट कर लिए। अगर आप नोट नहीं किए होंगे तब, अगर आप नोट कर लिए होंगे तो आपको लिखने का कोई, आप लिख सकते हैं नॉलेज के लिए, आप फिर से लिख सकते हैं। क्या आपको रिवाइज भी हो जाए, क्या आपको रिवाइज हो जाएगा। इसे में लिखने से आपको क्या कहते, थोड़ा और लिखाते। क्या आपको बताते लाल का, एल बाबू। एल का अक्षर क्या था, के का मतलब क्या होता है आपको बताए थे बाबू। के का मतलब क्या आता है, कर्ण। क्या आता है, के का मतलब होता है कर्ण। अगर कहीं पर हम के दे देंगे तो इसका मतलब समझ लेना। अगर आपको इसको सिर्फ इसको फार्मूला में यूज करने के लिए बताने बाबू। क्या, सिर्फ यहाँ फार्मूला हम क्या देंगे, यहाँ पे एच देंगे। क्या देंगे, यहाँ पे कर्ण के जगह पे एच दे देंगे तो आपको समझना क्या है, के का मान क्या था, कर्ण। कर्ण, ए का मान क्या था बाबू, आधार। क्या था, ए से आधार। क्या होता है, ए से आधार। उसके बाद होता है बाबू एल का मतलब क्या होता है, एल से क्या होता है, लम। एल से लम क्या, आप कहीं पे वर्ड लिख के देखिए, लम। आपको बताया कि वैसे या आर से ल पढ़े, कभी भी वैसे या आर से ल, एल से ल पढ़े होंगे ना, आपको पता चल जाएगा एल से क्या होता है, लम। क्या होता है, एल से लम होता है। तो इसीलिए हम किसी भी वर्ड का शुरुआती अंक यूज करते हैं। क्या कहते हैं, उसी किसी का हम शुरुआती वर्ड यूज करते हैं, एल से लम होता है। इसीलिए हम क्या लिखे, लाल का फॉर्मूला बना। क्या, लाल का फॉर्मूला। इसीलिए हम क्या लिखे यहाँ पे, लम। क्या लिखे हम,
क्या लिखेंगे यहाँ पर लम। एक बाबू बता देते यहाँ पर आपको लिख दिए एक आधार, एल से क्या आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है लम, क्या आता है लम। अगर हम बाय मिस्टेक क्या बाय अगर हम कहीं क्वेश्चन पर एल का मतलब हम यहाँ पर आपको देख लेना, यहाँ पर आपको देखना आधार का मान क्या आता है, हम आधार के जगह पर बी दे देंगे तो बाबू ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। क्या गलत नहीं, ये है हिंदी में, ये है अंग्रेजी में, क्या ये अंग्रेजी में। हम यहाँ के लम के जगह पर पी दे देंगे तो ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। एच के कौन के जगह पे एच दे देंगे तो अगर आप ऐसे करके लिख लिए तो अगर आप क्या कर, अगर इसको आप नोट कर लिए तो क्या यहाँ पे लिख देते क्या आधार, शॉर्टकट में लिख देते क्या आधार का मतलब क्या आता है बी। इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे। लम का मतलब क्या आता है लम, लम का अर्थ क्या आता है लम का पी। कर्ण का क्या मान आता है, कर्ण का क्या आता है एच। आपको बताएंगे लम क्या, इतना अगर आप लिख लिए इसको क्या कहते हैं मिटा देते। थोड़ा आप फिर से एक ठो फॉर्मूला समझाते हैं यहीं पे, क्या करेंगे यहाँ पे आपको समझाते हैं क्या साइन, क्या लिखना आपको साइन का कोशक, क्या लिखना साइन का कोशक, क्या साइन का कोशक, कोस का क्या लिखना कोस का सेक, टेन का बाबू कोट, क्या टेन का क्या था टेन का कोट था। अगर आपको बताएंगे एल से क्या था, एल से क्या था लम, लम का मान क्या था एल से क्या था लम, लम का मान आपको यहाँ पे लिखे लम का मान क्या लिखे पी, क्या लम का मान क्या लिखे पी। कौन का क्या मान होगा बाबू यहाँ पे क्या लिखे कर्ण, क्या कर्ण का मान क्या था के का मान क्या था आपको लिखे होंगे के का मान। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे आपको देखिए का मान क्या कौन, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको एच लिखना है, क्या लिखना है। फिर यहाँ पे देखना सेक का मान क्या है आपको बाय मिस्टेक आप अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो ये ट्रिक के माध्यम से आप अपना फार्मूला निकाल सकते हैं। कुछ ही समय में आप अपना मानिए हम फार्मूला भूल गए तो क्या ये ट्रिक अगर आपको लाल का काला ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो आप फार्मूला निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं फार्मूला भूल गए हमको सिर्फ खत्म हो गया, आपको ये ट्रिक अगर आप याद है आपको तो आसानी से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या सेक का क्या आता है आपको यहाँ पे लिखा कॉर्न, कॉर्न का क्या लिखा आपको कॉर्न का स्वर क्या आता है यहाँ पे कॉर्न का मान क्या आता है यहाँ पे लिखना क्या क्या लिखना एच। के का मान क्या था कॉर्न का मान क्या था एच। फिर यहाँ पे क्या लिए कोस का मान क्या आता है ए, कोस का ए क्या है ओ ए का मान क्या था बाबू आधार का मान क्या था बी, क्या था आधार का मान क्या था बी। फिर टेन का लम का मान क्या था पी, फिर कोट का मान क्या आता है बी, क्या आता है। आप यहीं से अनेक सारा फार्मूला बना सकते हैं। क्या यहाँ से आपको अनेक प्रकार का फार्मूला बनता है। सिर्फ अगर आप इतना समझ में आ गया तो मानिए तो आपका तो त्रिकोणमिति चैप्टर का फार्मूला तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या अगर आप इतना आपको समझ में आ गया तो थोड़ा लेट से आएगा, ऐसा कि नहीं है कि बार में आपको पूरा समझ में आएगा, थोड़ा लेट से आएगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इतना समझ में आएगा। आपको बता देते हैं यहाँ पे तभी आपको इतना समझ पाइएगा। क्या यहाँ से आपका अनेक प्रकार आपको बता दिए तो क्या था साइन क्या था यहाँ पर आपको अगर आप इतना बना लेते हो कहीं पर हम दे देंगे साइन का मान क्या था लम बटा, तो यहाँ पे देख लेना लम बटा क्या था साइन का मान क्या था लम बटा, साइन का मान क्या था लम बटा क्या लम बटा कौन, साइन का मान क्या था लम बटा कौन, क्या उसके ठीक उसी पर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा पी बटा सॉरी क्या आएगा पी बटे एच। अगर हम बाय मिस्टेक बोल दिए तो साइन बराबर क्या था क्या यहाँ पे लिखना थीटा, साइन थीटा बराबर बोल दिए तो क्या लिखना क्या बोलना आपको लम बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हम कहीं पे क्वेश्चन में लिख देंगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा साइन का मान क्या था पी, क्या साइन का मान क्या था साइन थीटा बराबर क्या था पी बटे एच। हिंदी में क्या होगा लम बटे कर्ण, क्या हिंदी में क्या होगा लम बटे कर्ण। आपको बताए थे, आपको नेक्स्ट वीडियो में इतना हम बताए थे थोड़ा, इसीलिए क्या करना आपको हम दो ठो बता देते उसके बाद क्या करना आपको आगा आपको फार्मूला निकाल लेना है। आपको फिर एक ठो बना देते, फिर आपको अगर हम टेन थीटा का निकाल मानिए हम टेन थीटा का निकालते क्या टेन थीटा का निकालते तो क्या यहाँ पे आपको देख लेना क्या पी बटे बी। शॉर्टकट में भी चाहे तो आप लिख सकते हैं या वैसे क्या यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा का मान क्या होगा लम बटे आधार, क्या होगा यहाँ पे लम बटे आधार आपको लिखना लम बटे आधार। यहाँ पे आपको लिखना क्या टेन थीटा का मान क्या लम का मान यहाँ पे देखना क्या आपको बताए थे लम का मान क्या यहाँ पे देख लेना आपको लम का मान क्या था पी, लम का मान क्या था पी।
उसके बाद आधार का मान क्या था, आधार का मान क्या था बी। क्या होगा, देख सकते हैं बाबू यहाँ पर आपको दो ठो फार्मूला आपका चुटकियों में निकल गया। क्या कुछ ही समय में हमने दो फार्मूला बना के दिखा दिया आपको यहाँ से। चलिए कुछ और फार्मूला बना देते हैं यहाँ पे आपको। बोलिए कि सर दो ठो बता दिए, उसके बाद बतेबेन की सर यहाँ फिर बता दे। फिर आपको निकालना सेक थीटा का मान निकालना। क्या सेक का मान निकालना, आपको यहाँ आपको दिखाए तो नहीं देता होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपको समझ क्या लिखना, आपको सेक क्या लिखना, आपको सेक थीटा बराबर निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करना, सेक का मान क्या था, सेक का मान क्या था कॉर्न, कॉर्न का मान क्या था कॉर्न बटा बाबू यहाँ बता रहे तो उल्टा भी सकते। अगर हम सेक का मान बोला रहे तो हम उल्टा के भी बना सकते हैं। फिर साइन का मान बोले तो क्या कोस बटा क्या आपको बताया था, साइन का मान क्या था कोस बटा साइन का मान क्या था साइन बटा कोस, साइन बटा कोस क्या था कोस बटा सेक, टेन बटा कोट, टेन का उल्टा क्या था कोट, कोट का उल्टा क्या था टेन। आप उल्टा के भी बना सकते सर, हमको तो सीधा सीधी बना दिया, हम उल्टे भी उल्टाएंगे तो गलती भी होगा। बाबू आपको बता रहे गलत आपका नहीं होगा, गलत आपका नहीं होगा। आप जैसे बना आप उल्टा भी, इसीलिए तो बोले साइन का उल्टा क्या था कोसा, कोसा का उल्टा क्या था साइन। अगर आपको कोसा का उल्टा पूछ देगा तो अभी क्या लिखना अथी कर्ण बटा लम, कर्ण बटा क्या कर्ण बटा लम, ये आपको लिखना एच बटा पी। वही आपको बोल देगा कोस का उल्टा क्या, आपको बोल देगा कोस का उल्टा क्या था कोस बटा सेक। आपको क्या करना, ए का मान आपको बता दे क्या था, ए का मान क्या था, ए से क्या आता है आधार, आधार का मान क्या था बी। आपको क्या लिखना है बी बटा क्या लिखना है बी बटा एच, बी बटा एच का सर अर्थ क्या था आपको लिखा दिया यहाँ पे, क्या किया आपको इतना लिखा दिया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोलिए तो सर समझ में आ गया, बोलिए तो बाबू। यहाँ पे आपको क्या कि यहाँ पे आपको बता रहे थे थोड़ा, यहाँ पे आपको बता रहे थे कॉर्न क्या, कॉर्न बटा क्या सेकान, क्या लिखना आपको एच बटा आधार, क्या लिखना आपको एच बटा आधार, एच बटा आधार का मान क्या था बी, आधार बटा बी, क्या एच बटा आधार का मान क्या था आधार। ऐसे करके आप अपना फॉर्मूला बना सकते। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलिए तो सर समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलिए तो सर हमको समझ में आ गया। आपको कमेंट बॉक्स में बोलना सर हमको समझ आ गया। इससे आगे आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे, क्या कहते थोड़ा आपको आपको बता दिए थे। साइन थीटा बड़ा क्या था वन में कुछ आपको लिखे होंगे, साइन थीटा बड़ा क्या था। अगर आप जो न्यू स्टूडेंट होंगे, अगर आप इतना नहीं समझे होंगे तो क्या करना आपको फिर से आपको इतना नोट कर लेना। क्या अगर आप न्यू विद्यार्थी होंगे स्टूडेंट होंगे तो इसको क्या करना आपको अच्छा से नोट कर लेना। नोटबुक में क्या करना आपको नोट कर लेना, लिख लेना कॉपी में। आपको आसानी से आपको इतना समझ में आ गया, आपको इतना बेहतर ढंग से समझा क्या, इतना आपको क्या करना नोट कर लेना है। आपको यहाँ से आपको इतना कितना तीन ठो फार्मूला अगर आपको बता दिए तो आप कितना तीन ठो फार्मूला तो आप तो आसानी से बना लीजिएगा। क्या आसानी से आप फार्मूला बना सकते हैं। क्या कि इसको हम मिटा देते, क्या कहते इसको हम मिटा देते हैं बाबू। लाल का आपको ट्रिक याद रख दिए तो हो गया। सिर्फ आपको क्या लिखना है लाल का कहीं पर आप लिख देना, आपको साइड में लिख देना एल ए लाल का क्या लिखना आपको साइड में कहीं पर लिख देना आपको लाल कक्का। आपको ये इतना समझ में ध्यान में आपको याद रखना चाहिए बाबू। क्या करना चाहिए इतना आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आपको आगे बताते हैं, थोड़ा क्लास आपको बता देते हैं। इतना अगर आपको आगे आपको थोड़ा और थोड़ा फार्मूला बताए थे। साइन थीटा बड़ा क्या था, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा बड़ा क्या था बाबू वन बाय साइन थीटा वन बाय कोसेक COSC। आपको बता अगर हम एक ठो फार्मूला बना दिए तो फिर यहाँ से अनेक प्रकार का फार्मूला बना सकते। फिर बोलिए कि सर कोस थीटा बड़ा क्या गया क्या कोसेक थीटा बड़ा क्या होगा बाबू वन बाय साइन। क्या करना आपको इतना आपको याद है ना, क्या करना हमको उल्टा देना। साइन का पूछे तो साइन का पूछ साइन बाय साइन को उल्टा क्या था कोसेक को उल्टा क्या था साइन। आपको फिर यहाँ पे बता दे कोट का पूछ ले, क्या यहाँ पे फिर कोट का पूछ लेंगे तो क्या कोट का पूछ लेगा तो क्या करना आपको वन बाय टेन क्या लिखना वन बाय टेन थीटा, क्या लिखना वन बाय टेन थीटा। अगर फिर आपको पूछ लेगा टेन थीटा वाला क्या होगा, टेन थीटा वाला क्या होगा आपको वन बाय कोट, क्या लिखना वन बाय कोट।
क्या करना, आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए। आपको कितना, इतना आपको समझ, आपको फिर लिखेंगे होंगे, इतना आपको समझ में आ गया तो आप अनेक प्रकार का फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। आपको यहाँ से कितना फार्मूला बनेगा आपको बता दे बाबू, 3 दूनी 6 को फार्मूला यहाँ से भी बनेगा। आपको इतना आपको बता दिया, आप अपना से भी कुछ फार्मूला बनाने का कोशिश कीजिएगा, तब ना आपको बता। क्या tan थीटा आपको लिखना, क्या tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन बाय कोस है। क्या था, साइन बाय कोस। tan थीटा और क्या था, साइन बाय कोस। क्या था, tan थीटा और क्या था बाबू, साइन बाय सॉरी साइन बाय tan थीटा और क्या था, साइन बाय कोस। क्या था, साइन थीटा और क्या था, साइन बाय, कोई आपको वही पूछ ले देगा बाबू। कोस थीटा और क्या था, कोस थीटा और क्या था बाबू, कोस बाय क्या था, साइन। अगर बाबू यहाँ पे आपको ट्रिक आजमाना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक बताए थे, थोड़ा आपको जो न्यू विद्यार्थी होंगे उसको थोड़ा बता देते हैं। अगर यहाँ पे मेरा कोस रहेगा तो जब भी लिखना कोस को ऊपर लिखना, जब भी लिखना कोस रहे तो क्या करना, कोस को ऊपर क्या करना, यहाँ पे कोस को ऊपर, यहाँ पे आपको tan रहेगा तो क्या आपको इतना आपको समझ में आए। यहाँ पे तो आपको समझ, अधिकतर स्टूडेंट क्या कहते हैं यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। क्या यहाँ पे आपका गलत हो, tan थीटा क्या आता है, साइन बाय कोस थीटा। कोस थीटा क्या था, कोस बाय साइन। क्या आता, कोस थीटा क्या था, कोस बाय साइन। tan थीटा क्या था, साइन बाय कोस। आपको इतना क्या करना, आपको अच्छा से समझना है, इतना आपको याद, इतना आपको समझ में आ गया तो कितना फार्मूला अभी आपको बता दिए, अनेक फार्मूला आपको बता दी। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलना सर यह समझ में आ रहा है। आप इससे आगे की क्लास चालू कीजिए। क्या कहते इसको, हम मिटा देते, फिर क्या कहते इसको मिटा देते हैं। आपको कुछ फिर से यहाँ पे कुछ फार्मूला, कुछ क्वेश्चन आपको बता दे। हम त्रिभुज चैप्टर में किसका, आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में हम किसका प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज। आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में किसका, कौन त्रिभुज को यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज का हम प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर आपको लिखना है, त्रिकोणमिति चैप्टर में त्रिकोणमिति में हम क्या, समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया ना बाबू। यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में कितना आपको बता दे, त्रिभुज कितना प्रकार का होता है आपको बता, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कई प्रकार का त्रिभुज आता है। ऐसा करें सर, त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कोनो त्रिभुज लगा दिए तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा। आपको बता दे बाबू, समबाहु त्रिभुज भी होता है, ऐसा नहीं हम सर बना रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर लगा दिए समबाहु त्रिभुज, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण होता है। क्या यहाँ पे यूज करना, समकोण त्रिभुज का हम यहाँ पे त्रिकोणमिति चैप्टर में यूज करके बनाएंगे। क्या समकोण त्रिभुज के यहाँ पे आपको कुछ अगर यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट होंगे क्या करना, उसको नोट करते जाना जितना हम बता रहे। फिर से एक तरह से मानिए रिवाइज करा रहे हैं और शॉर्ट में क्वेश्चन भी बताते जा रहे हैं। क्या इसको हम अगर आप नोट कर लिए तो इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको थोड़ा कुछ बनाने के लिए अब यहाँ से कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। बुक कहाँ, यहाँ से आपको कुछ क्या देंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, जो आपको बनाना पड़ेगा। क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको देंगे क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना होगा। क्या, त्रिकोणमिति। यहाँ से पहले आपको कुछ फॉर्मूला लिखाते बाबू, पहले फिर से कुछ फार्मूला बचा है जो आपको यहाँ पे बता दे बाबू। यहाँ पे क्या, यहाँ से आपको कुछ और फार्मूला बताए। क्या था, अगर ये मेरा क्या कर्ण, तो आपको बता दिया, आपको कर्ण का क्या था, कर्ण एच, क्या था आधार क्या था बी, परपेंडिकुलर क्या था पी। आपको बता, यहाँ से हम 3 फार्मूला बना सकते। कितना सर, यहाँ से कितना फार्मूला बना सकते, आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। यहाँ से बाबू हम कितने फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ से हम 3 फार्मूला बना सकते हैं। कितना, 3 फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ से क्या लिखना आपको, ABC। क्या लिखना आपको, ABC। यहाँ पे लिख दिया, आपको क्या लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम P लिख दिए तो क्या लिखना है बाबू, यहाँ पे आपको अगर हम P लिख दिए, क्या लम, P का अर्थ क्या था, लम। आपको थोड़ा हिंदी में पहले फार्मूला बना दी, क्या था, लम बराबर क्या लिखना है आपको, अगर क्या था, कर्ण।
आपको हिंदी में एक ठो लिख देते, उसके बाद आपको इंग्लिश में क्या था, कर्ण, क्या था, कर्ण माइनस क्या था, कर्ण माइनस आधार। आपको क्या करना बाबू, इसको रूट में देना है। क्या करना है आपको, इसको रूट में देना है। आपका फॉर्मूला बन गया। क्या ऐसे करके आप फॉर्मूला बना सकते। पहले हिंदी में बता देते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म बता देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देंगे। यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लम, इसका अर्थ क्या था बाबू, पी होता है। इसका अर्थ क्या था, एच, इसका अर्थ क्या था, बी। आपको अगर इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखने के चाहते तो यहीं पर शॉर्ट भी लिखते जाते। क्या कर, इसको लिखना आपको पी, क्या लिखना है, पी बराबर कर्ण, पी बराबर कर्ण माइनस बी। क्या लिखना है आपको, इसे कर देना। क्या लिखना है आपको, इसे कर देना है बाबू। क्या क्या इसको बोला है, तो कोस्ट। क्या करना है, कोस्ट। इसको क्या करना है, कोस्ट है तो क्या करना है, इसको स्क्वायर करना। क्या करना है, इसको स्क्वायर करते जाना है। क्या होता है इसका बाबू, स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्या यहाँ पे एक ठो बता दी, क्या हिंदी में भी बता दी, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में भी बता दी। सर इतना अच्छा तो बताइए दिए आप। यहाँ से बताए थे आपको कितना, 3 फार्मूला बन सकता है। 3 ओनली 3 फार्मूला यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कितना, 3 फार्मूला यहाँ से आप बना सकते हैं। कितना, 3 फार्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं। कितना, 3 फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं। सर दूसरा फार्मूला आप दिखाइए सर जी बना के। क्या आप बोलिएगा, सर दूसरा फार्मूला हमको बना के दिखाइए। चलिए बाबू यहाँ पे आपको दिखाते हैं। फिर क्या आपको लिखना सिर्फ वही करना, कुछ नहीं करना। इसमें बता देते, अगर हम पी लिखे तो उसके बाद क्या लिखे, एच बराबर क्या लिखे, उसके बाद कर्ण बराबर क्या लिखे, यहाँ पे लिख दिए कर्ण। कर्ण क्या लिखिए, कर्ण बराबर, इसमें भी बाबू रूट स्क्वायर लगा देना है। सॉरी इसके लिए हम माफी, क्या लिख, इसके लिए यहाँ पर भी क्या लिखना, स्क्वायर लगा देना। अगर हम कर्ण लिखे तो क्या लिखना, अब कर्ण बराबर क्या आता है, आधार। क्या लिखना आपको, आधार स्क्वायर प्लस क्या लिखे, सर यहाँ पे प्लस कैसे आया आपको बताते, कोई बात नहीं बाबू बताते। उसके बाद क्या देंगे यहाँ पे, लम। क्या देंगे बाबू, यहाँ पे लम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या देंगे, कोष्ट की। क्या बाबू इसको क्या बोला है, तो अगर आप 9th में कुछ नहीं पढ़े तब पर भी आपको 90 प्लस नंबर हम दिला सकते हैं। कितना, 90 प्लस नंबर हम आपको दिला सकते हैं। क्या आपको इतना समझ आ गया, तो बाबू इसको हम क्या कहते हैं, आपको बता दे, आपको बताए होंगे कर्ण हमेशा क्या था, फिक्स वैल्यू। कर्ण क्या था, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या था बाबू, कर्ण हमेशा प्लस में रहता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं, कर्ण क्या था, कभी भी चेंज नहीं होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। कर्ण कभी भी क्या था, चेंज नहीं होता है। आधार चेंज हो सकता है, लम चेंज हो सकता है, मगर कर्ण जब भी रहता प्लस में। क्या था, कर्ण बनाना है तो प्लस देकर, बाय और अदर बनाना है तो माइनस देकर। जैसे हम इसको क्या किया, माइनस करते, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखते, क्या एच बराबर, एच बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। क्या लिखना, कर्ण, क्या कर्ण बराबर क्या था, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या देना आपको, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक तो फार्मूला आसानी से नहीं बना पाइएगा। चलिए सर नहीं बन, कोई बच्चा होगा जो नहीं बना पाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, हम इसको भी बना देते। क्या कहते हैं हम, यहाँ पर भी हम एक ठो फार्मूला बना देते। सर 2 ठो बना दिए, एक ठो बनाइए दीजिएगा तो क्या होगा। चलिए बाबू यहाँ पर भी एक ठो हम बनाइए देते, क्या होगा, यहाँ पर अगर हम पी बराबर क्या लम बराबर बना लिए, कर्ण बना लिए, तो उसके बाद क्या बना, आधार। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको बनाते। क्या होगा यहाँ पे, आधार। क्या लिखना आपको, आधार। क्या लिखना, आधार बराबर क्या होगा यहाँ पे बाबू, कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। क्या लिखना आपको, रूट लगा, क्या लिखना, रूट लगा देना। यहीं पे आपको क्या करना, इसको बाबू सीधा करके, इसको क्या बोला था बाबू, इसको क्या बोला था, रूट बोला है। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। अगर आप 9th 10th आप 9th 7 8 आप कुछ भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये क्या रूट, इसको क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। इतना आपको बाबू समझ में आना चाहिए। क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। इसको आपको क्या करना, आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर इतना अगर आप लिख लिए तो फिर एक ठो बने। आपको क्या करना, इसको बाद हिंदी में लिख, क्या लिखना है आपको, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या, आधार। क्या बी बराबर क्या, आधार बाबू। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर माइनस
इतना आपको लिखना, क्या करना आपको, इतना आपको लिखना ही होगा। क्या जितना अभी आपको बता, क्या इतना आपको लिखना। अगर आप इतना, अगर ये आप तीनों फार्मूला अगर आप नोट कर लिए तो बोल दीजिए तो सर हम नोट कर लिए तीनों फार्मूला हम आसानी से, अगर आप नोट कर लिए हैं तो बोल देना आपको सर हम नोट कर लिए हैं। आप नोट कर लिए हैं, आप आगे की क्लास पढ़ाइए। क्या कीजिए, आप आगे की क्लास पढ़ाइए सर हम इतना नोट कर लिए हैं। क्या कहते हैं, इससे कुछ रिलेटिव आपको, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यहाँ से आपको कुछ सवाल देंगे। क्या देंगे, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, जो आपको बनाना पड़ेगा। क्या, जो आपको बनाना होगा। यहाँ से आपको क्या जितना भी पढ़ा क्या था, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आप ही तो बाबू बता देता। अभी कुछ और फार्मूला बनाना, क्या कुछ और फार्मूला बनाना, जो आपको पहले कुछ सवाल बनाते हैं आपको एक ही बार दे देंगे तो अधिक फार्मूला तो बोलिएगा कि सर एक ही बार में इतना फार्मूला दे दिए तो कैसे, आपको धीरे धीरे छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके आपको फार्मूला याद कर, कैसे करके 2-4 करके फार्मूला याद कर, जैसे कि नहीं एक ही बार हमको दे दिया पूरा बुक एक दिन में खत्म करने का, ऐसे नहीं हो पाएगा बाबू। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या करना, क्वेश्चन सोल्व करना धीरे धीरे। इतना आपको समझ में आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं बाबू। अगर बाबू इतना आपको समझ में आ गया तो थोड़ा आपको बता दे बाबू, कुछ बताएंगे समकोण त्रिभुज में हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस का। क्या किसका उपयोग करते हैं यहाँ पर आपको बताएंगे। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस परिमेय संख्या का उपयोग करते हैं। क्या लिखना है बाबू आपको, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। क्या लिखना है आपको, क्या 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 कौन सा तरह पढ़े, त्रिभुज क्या पढ़े, त्रिकोण, कौन सा चैप्टर, त्रिकोणमिति में किसका आपको बता दे, समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग कर किया जाता है। क्या आपको लिखना है, ये अगर आपको लिख दिया तो क्या आपको क्या करना है, नोट जहां पर आपको लिखते हैं उसके साइड में क्या करना आपको, ये भी इतना आपको नोट कर, क्या करना ये भी आपको नोट। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस परिमेय संख्या को यूज करते, किसका यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस परिमेय संख्या का यूज करके बनाते। सर यहाँ तक आप बता दिए तो सर एक तो क्वेश्चन दीजिए ना हमको बनाने के लिए। बाबू यहाँ पर देते हैं, क्या देते हैं आपको, इसको क्या माना ए, इसको क्या माना बी, इसको क्या माना सी। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे आपको क्या मानना है 2। क्या यहाँ पे क्या देते, सबसे आसान सबसे हल्ला हल्ला क्वेश्चन देंगे बाबू, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे दे देते हैं 2, यहाँ पे दे देते हैं 3 देते हैं। मानिए 2-3 दे दिया बाबू, इसको क्या करना आपको, क्या ये लम, क्या करना है, ये आपको लम है। क्या ये आपका क्या है, कर्ण है। क्या ये आपका कर्ण, यहाँ क्या आधार है बाबू। यहाँ पर आपको देखना होगा क्या क्या बोले थे आपको, लम को क्या पी से सूचित करेंगे, आधार को बी से सूचित करेंगे, कर्ण को एच से सूचित करेंगे। आपको बोला है हम किसका, सर कर्ण का मान दिए, आधार का मान दिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना, आपको बता शॉर्टकट में बता दे, क्या एच, क्या एच बड़ा क्या कर्ण, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना दिए सर, कर्ण का मान 2 दिए हैं, आधार का मान, आधार क्या है बी, आधार का मान कितना दिए बाबू, आधार का मान हम 3 दिए। क्या लम का मान, सर लम का मान आप देवेन किए तो सर हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे बाबू। क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है। अगर आप जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होंगे, जो कभी भी ये टाइप का क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से सोल्व क्या कर सकते हैं, आसानी से आप यह क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, इतना आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझाया है कि आपको कुछ डाउट आपको 0% आपको डाउट रखे, कितना ना कि बराबर। आपको यहाँ पे क्या लिखना, इसका किसका प्रयोग करेंगे, ऐसे बने। उसके बाद क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखना आपको, क्या लिखना, पाइथागोरस परिमेय, क्या लिखना आपको, पाइथागोरस परिमेय संख्या से क्या लिखना बाबू आपको, पाइथागोरस परिमेय संख्या। जब भी हम समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन बनाते क्या पाइथागोरस परिमेय संख्या का यूज करना पड़ता है। क्या पाइथागोरस परिमेय संख्या क्या बोले थे यहाँ पे आपको,
अभी जो आपको तीन फार्मूला बताए, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वही फार्मूला का उपयोग करना बाबू। यहाँ पे आपको बताएंगे पी दिए क्या, कर्ण का मान दिया है, आधार का मान नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लम का क्या लिखेंगे आप, पी दे देंगे आपको। जो फार्मूला आपको पहले फार्मूला के हिसाब से बना दे, क्या यहाँ पे आपको लिख देते हैं पी, क्या कौन सा है, कर्ण का मान नहीं है, कर्ण का मान दिया है, क्या कर्ण का मान क्या प्लस एच, क्या था प्लस एस स्क्वायर, प्लस क्या आधार का मान क्या बी, क्या करना आपको स्क्वायर करना। यहाँ पे आपको क्या करना, कोस्ट, क्या बाबू ये आपको कोस्ट दिए, आपको यहाँ पे देना है। जहाँ पे हम एच है, एच का मान लगाएंगे, जहाँ पर लम है, लम का मान लगाएंगे, जहाँ पे कर्ण है, कर्ण का मान देंगे। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा था, उधर से आपको देख लेना, यहाँ पे आपको दिखाए थे, कर्ण के जगह पे कर्ण का मान देना है, आधार के जगह पर आधार का मान देना है। वो क्या लिखा ना, लम का मान लिखाना, जो प्रीपेंडिकुलर, क्या लम का मान निकालना, हमको क्या लिखना है, प्रीपेंडिकुलर लिखना है। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोला जाता है। सर बीच बीच में ये काहे बता देते बाबू, ये आपको रिवाइज के लिए बता देते, क्या कभी भी आप भूल नहीं पाइएगा इसे में, क्या आप कभी भी भूल नहीं पाएगी, आपको समझा दे। क्या लिखना आपको यहाँ सर लिख के बता देते बाबू। यहाँ पे क्या लिखे, 2 प्लस क्या दिए यहाँ पे 3, इसका मान क्या 3, इसका मान क्या 3, यहाँ पे क्या देना बाबू 3। यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई देता होगा ना बाबू, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, तो ये आपको देना बाबू। इसको क्या बोला जाता है, कहीं पे बाबू ये दिया रहता है, इसको क्या बोला जाता है बाबू, एटीम प्लाइज, क्या बोला जाता है, यही कहीं पे बाबू आपको ये दिया रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, एटीम प्लाइज बोला जाता है बाबू। ये आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको हमको ध्यान में आ गया था ना, इसीलिए आपको बताया क्या बोला जाता है इसको, एटीम प्लाइज। आपको क्या एटीम प्लाइज, क्या लिखना आपको, एटीम प्लाइज। कहीं पर आप छोटा सा नोट करके जो अधिकांश जानते होंगे, अधिकांश जो स्टूडेंट नहीं जानते, जो स्टूडेंट न्यू है उसको क्या करना, ये आपको कहीं पर साइड में क्या लिखना, एटीम प्लाइज, क्या इसका नाम क्या एटीम प्लाइज, आपको क्या करना नोट कर ले, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या एटीम प्लाइज इसका नाम है, आपको बता दे क्या इसका नाम क्या एटीम प्लाइज। ये आपको क्या, उसके बाद हमको क्या करना, आप कभी भी स्क्वायर किए हैं, आपको बताएंगे कभी भी स्क्वायर किए, सर स्क्वायर का अर्थ क्या था आप बताइए तो पहले बाबू, स्क्वायर का अर्थ क्या था, अगर 2 पे स्क्वायर दिया रहे तो क्या करना, 2 को 2 बार गुना करें, क्या करेंगे, स्क्वायर का अर्थ क्या, अगर हम 2 पर दिया रहेगा तो स्क्वायर, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या अगर 2 पे स्क्वायर दिया रहे तो बाबू हम 2 को कितना बार, 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी कितना 4, कहीं पर हमको 6 का स्क्वायर दिया रहेगा तो क्या करना आपको बाबू, यहाँ पे आपको खात आपको क्या करना, 1 से लेकर 20 तक खात आपको क्या करना, अच्छा से आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, अधिकांश खात का यूज होगा बाबू, क्या करना उसको आपको रेडी कर लेना, क्या करना आपको बता। सर यहाँ पे 6 दिया तो 6 का क्या करना बाबू, यहाँ बता देता आपको 6 का क्या करना, 6 का गुना करना बाबू, 6 का गुना, छक्का छक्का भी पढ़े बाबू, जो छक्का छक्का पढ़ते होंगे तो आपको कैलकुलेशन तो आता, गुना भगा बनाए होंगे। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको हम सिखा देंगे। क्या गुना, यहाँ पे आप क्या करना, आपको स्क्वायर का अर्थ क्या आता है, क्या 6 गुना क्या करेंगे, 6 छठा के क्या होगा बाबू 36 होगा, आपको बता फिर 4 का कहीं पर दिया रहेगा बाबू, यहाँ पे आपको बता क्या, यहीं पे आपको जगह फिर कहीं दिया रहेगा सर 4 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे बाबू, 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 2 बार बाबू, यहाँ पे जितना दिया है उतना आपको क्या करना, गुना करना। मानिए यहाँ पे सर 10 का स्क्वायर 5 दिया, क्या करना बाबू 10 को 10 बार गुना कर, क्या करना 10 को 10 बार गुना करते, इसका जो सर इसको इतना बड़ा गुना वो करेंगे कैसे बाबू, क्या करना 10 में कितना 1 1 2 3 4 कितना 4 कितना 5 बार दिया ना, 5 बार गुना करेंगे, यहाँ पे क्या करें 1.5 को 0 बैठा देंगे। शॉर्टकट गुना करने का ट्रिक भी आपको बता, क्या शॉर्टकट आपको गुना करने के ट्रिक भी बता दिए थे, आपको यहाँ पे बता चलिए। इसको इतना आपको जो क्वेश्चन भी थे उसको आप बनाते, क्या इसको हम मिटा दें। अगर आपको इतना समझ में आ गया, सर स्क्वायर करने के लिए हम सीख गए तो बोल दीजिए तो बाबू हम सीख गए, आपको बोल देना सर हम स्क्वायर करने के लिए सीख गए, आप क्वेश्चन बनाइए, क्या करना आपको यहीं पे आपको बता दिए। फिर यहाँ पे 3 है तो क्या करना आपको 3 का स्क्वायर गुना क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 क्या करना आपको 3 तिया कितना होगा 9, क्या होगा बाबू यहाँ पे 2 दूनी क्या 2 का स्क्वायर आपको बता दिया, 2 दूनी 4 होगा, क्या 2 दूनी 4 प्लस क्या होगा आपको, सॉरी बाबू गलती हो गया, आई एम सो सॉरी बाबू। यहाँ पे आपको बताए थे जब हम प्रीपेंडिकुलर क्या प्रीपेंडिकुलर जब हम पी निकालेंगे तो क्या देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, सॉरी बाबू यहाँ उसके लिए हम माफी चाहता है। यहाँ पे क्या देना बाबू ऐड, जब हम कर्ण निकालेंगे सिर्फ कर्ण में ही प्लस, सिर्फ
कर्ण में ही जुड़ता है, आपको बता देते बाबू, सिर्फ कर्ण में ही जुड़ता है। बाद बाकी क्या सिर्फ घटता, क्या बाद बाकी सारा में घटता, ये आपको ध्यान में रखना। क्या यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या यहाँ पे माइनस होगा बाबू, यहाँ पे गलती बना कोई बात नहीं आपको उसके लिए। यहाँ पे दो, यहाँ क्या 3 3 9 क्या लिखना बाबू 9, क्या इसको क्या करना 9 में से 4 घटाएंगे, क्या होगा बाबू, इसको आपको देखना 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे, सॉरी यहाँ बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे तो बाबू क्या होता है पता है ना आपको। अगर हम 25 में से 5 घटाएंगे, क्या अगर कहीं दिया रहेगा ऐसे करके आपको दिया रहेगा बाबू, यहाँ पे 10 में से हमको 20 घट, क्या 20 में से 10 घटाइएगा, क्या जब भी होता है रूट में आए तो क्या होता है बाबू, रूट में आ जाता है। जब भी आ जाता है बाबू यहाँ पे आपको रूट में आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आप जब 9 में से 4 घटाएंगे, क्या का बाबू ऐसे क्या का बाबू, क्या होगा, क्या ऐसे कर क्या आ जाएगा रूट में, क्या होगा मेरा आंसर रूट में आ जाएगा बाबू। इतना आपको समझ कितना होगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छा से नहीं दिखाई देता होगा तो बाबू कोई बात नहीं, यहाँ से आपको बना दे, क्या करना आपको 2 का स्क्वायर दे देना माइनस 3 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9, क्या 9 में से 4 गया कितना 5, कितना √5 आंसर आ गया। क्या आ गया सर हम क्या बोले थे आपको निकालने के प्रीपेंटी को, सर इसका मान तो कितना आया √5 आया बाबू। क्या यहाँ पे आया इसका, क्या है बाबू इसका मान क्या √5। सर आप तो इतना अच्छा से बेहतरीन ढंग से समझाया कि इतना अच्छा से, क्या यहाँ पे आपको इतना अच्छा से आंसर निकाल दिए हैं बाबू। आपको घबराने का कोई थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आपको पढ़ना, ऐसा नहीं अभी एग्जाम का 5-6 महीना बाकी, कितना 5-6 महीना अभी आपको फरवरी में एग्जाम देने, कितना फरवरी में जून अभी चल रहा है, आपको बता दे बाबू 6 महीना आपका टाइम, कितना 6 महीने, कितना 6 2 कितना बाबू 6 2 8, कितना अभी आपका 8 महीना बिहार बोर्ड एग्जाम देने में बाकी है। आपको बाबू बता दे 8 महीना में आपको पूरा टैलेंटेड बना देंगे, मैथ का चैंपियन बना देंगे, आपको मैथ का पूरा चैंपियन बना देंगे बाबू। इतना आपको समझ लेना। आपको क्या करें इसको मिटा, अभी कितने दिन 8 महीना अभी आपको एग्जाम देने में बाकी है, ये आपको समझ लेना है। अगर आप इतना समझ में आ गया तो सर बोलिए तो समझ में आ गया, बोल देना, आपको कमेंट बॉक्स में बोल देना सर हमको समझ में आ गया। इतना अगर आप इतना नोट कर लिए सर इससे आगे क्वेश्चन बताइए, सर इससे थोड़ा इतना सर दे 2 एक क्वेश्चन दिए, चलिए आप मात्र 1 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद क्या होगा बाबू आपको कुछ आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क नहीं देंगे बाबू, जितना हम बताएं उसको क्या करना आपको रिवाइज करके आना, जितना हम आपको बताए क्या करना उतना आपको रिवाइज करके आना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबू बता दे कल, फिर आपको क्या नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, आपको कल उससे आगे की क्लास आपको पढ़ाएंगे। क्या एक रोज में आपको एक ही क्लास करना है, उतना आपको क्या करना है, फिर आपको रिवाइज करना, क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको रिवाइज करना है। ये आपको समझ, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद क्या होगा आप लोग को छुट्टी। आप लोग जितना क्वेश्चन करा है उसको क्या करना आपको रिवाइज करके आना है, ये आपको बता दी। कितना आपको इतना मिटा देते, क्या इतना आपको दे दिए, क्या करना आपको यहाँ पे रिवाइज करके आना। फिर सर यहाँ पे एक क्या बना देते हैं अभी की बात दूसरा से बाबू, यहाँ पे क्या लिखना बाबू, यहाँ पे क्या देना ABC, यहाँ पे क्या देना ABC, आपको बता तभी हम क्या देते लब, अब की बार क्या देंगे इसको, क्या बोला इसका मान क्या है बाबू, इसका मान हम दे देते 2, आसान बनाएंगे तब ना आगे हार्ड बनाए पाएगी। इसका मान क्या देते हैं 2, इसका मान क्या देते हैं, इसका मान देते बाबू। अब की बार आधार का मान निकालना, आधार का मान ऐसी बाबू पहले आप यही वाला बना लो, कोई बात, आप 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे तब आपका क्या प्रैक्टिस होगा, तब अपना खुद से भी क्वेश्चन बना पाइएगा। पहले आपको क्या लिखा प्रीपेंटी कुल लिखना बाबू, लम्हे का मान निकाल लो, क्या दे यहाँ पे आपको दे देते 4, यहाँ पे क्या देते हैं 2, 4 यहाँ पे दे देते, यहाँ पे 2 देते, क्या हुआ बाबू ये क्या है आपका कौन, ये क्या आधार, क्या लिखना आपको एच का मान क्या आपको लिखना, यहाँ पे आपको लिखना सम को, क्या बाबू ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे क्या लिखना आपको एच बराबर कितना दिया 4, आपको आधार का मान कितना दिया, आधार का मान दिया 2 बाबू। किसका मान निकाला आपको प्रीपेंटिकुलर का मान निकाला, प्रीपेंटिकुलर का मान क्या हुआ, प्रीपेंटिकुलर का मान हम नहीं जानते, इसका मान हमको निकालना। अभी आपको बताए सेम टू सेम करके बनाना, आपको कुछ देते हैं अभी इसको बनाना, सिर्फ आपको अगर सीख गए होंगे तो थोड़ा आपको क्या लिखना, आपको फिर से पाइथागोरस लगा, क्या लगाना है पाइथागोरस, क्या लगा आपको पाइथागोरस,
क्या लिखना है आपको, पाइथागोरस परिमेय संख्या। क्या लिखना बाबू, पाइथागोरस परिमेय संख्या। फिर से क्या लिखना आपको, पाइथागोरस परिमेय संख्या से लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, क्या परपेंडिकुलर का मान आपको बताए थे, फिर आपको वही बता रहे। 5 क्वेश्चन कराएंगे इससे, उसके बाद क्या कराएंगे, 5 नहीं करें, उसे में आपको लंबा क्लास होगा। फिर हम किसका, फिर कद का मान सीखेंगे। 5 या 15 क्वेश्चन हो जाए आपको, तो एक वीडियो यही इसी में लग जाएगा। क्या 2-3 क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्लास कराएंगे बाबू। यहाँ पे आपको इसको बना देते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम बना देते हैं। यहाँ पे किसका मान निकल, यहाँ पे आपको क्या लिखना, P बराबर लिखना। मार्क तो का तो इंक खत्म हो गया बाबू। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको इंक डाल देते हैं आपको। अच्छा से क्या होगा आपको अच्छा से दिखाई देगा बाबू। चलिए बाबू, हम इंक इसमें डाल दिए। क्या करते हैं हम इसको यहाँ से, फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे इंक डाल दिए। उसके बाद अच्छा से यहाँ पे आपको क्या करना दे दे। फिर उसके बाद क्या लिखना आपको, फिर से फार्मूला लिखना। फिर h² प्लस माइनस होगा बाबू, इसमें माइनस होगा। जब हम कर निकालेंगे तभी हम प्लस क्या होगा। फिर यहाँ पे b² दे, क्या b² देना। फिर यहाँ पे रूट मारना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कितना h का मान कितना दिया है, 4। कितना h का मान 4 माइनस, उसके बाद b का मान कितना दिया बाबू, 2 दिया। b का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे फिर कोष्ट लगाएंगे। यहाँ पे फिर 18 प्लस, क्या इसका नाम है, क्या 18 प्लस देंगे। फिर यहाँ पे क्या आता है, 4 चौके बाबू आपको बता देते। फिर यहाँ पे आपको अगर बाय मिस्टेक आप नहीं सीखे होंगे तो फिर यहाँ पे क्या करना आपको, 4 का स्क्वायर बता दिया आपको क्या करना, 4 गुना 4 लिखना। 4 चौके 16 बता देते। अगर आप जो स्टूडेंट अपना खात अच्छा से जानते होंगे, 1 से लेकर 20 तक अगर आप अच्छा से जानते होंगे, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं। आप खुद से अपना नॉलेज के हिसाब से लगा सकते हैं। 4 चौके 16, 6 चौके 36, 8 पंचे 40, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। क्या 2 दून 4, 4 क्या लिखना आपको, माइनस लिखा। फिर क्या लिखना, 4। यहाँ पर क्या देना है, फिर 18 प्लस लेकर आपको बता दे। 16 में से 4 गया बाबू, कितना बचा, 16 में से 4 गया, कितना बचा बाबू आपको बताना है, कितना बचा। 16 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो बाबू आपको 16 का कितना 12, 4 कितना 16, यहाँ पे आपको 12 सर, यहाँ पे कितना होगा बाबू, यहाँ पे इसका आंसर होगा 12। इसका आंसर क्या होगा बाबू, यहाँ पे आपको 12 आंसर होगा इसका। चलिए आपको निकल गया। फिर आपको निकाल दे। ऐसे करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारा क्वेश्चन देंगे। जितना फार्मूला बताएंगे उसको क्या करना, आपको रिवाइज करके आना। इससे आगे कल कुछ फार्मूला देंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में फार्मूला दे दे, उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं हमको करना है। स्लो थोड़ा फार्मूला देना, थोड़ा पढ़ाना, ऐसे में आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं एक ही बार पढ़ा इतना। अगर आपका भी आंसर 12 निकल आया तो आपका सवाल 100% सही। अगर आपका आंसर 12 आ गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया। अगर इससे कुछ कम या आ गया, कुछ ज़्यादा आ गया, तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत। इससे आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब, निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।